बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू खाना पकाओ। आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में बीफ भुना गोश्त रेसिपी। बहुत ही इजी मज़े की रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही आसान है, कम मसालों के साथ इसका थोड़ा सा फ्लेवर चेंज होगा। बहुत तरीक़ों से ये भुना गोश्त बनता है, मगर ये बिल्कुल सिंपल सादा तरीका है और फ्लेवरफुल बहुत ज़्यादा ही होगी। तो मेरे पास बीफ था नली वाला, तो ये बहुत अच्छा सॉफ्ट गला हुआ हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत ही मज़े के कम मसालों के साथ ये रेसिपी तैयार करेंगे। तो मेरे पास गोश्त था तकरीबन 1.5 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें 2 ये बड़ी हड्डी वाली नली भी थी, तो उसी हिसाब से सारी चीज़ें हम इसमें डालेंगे। मेरे पास है तकरीबन 3 प्याज होंगे मीडियम साइज़ के, ये छोटे हैं तो सबको मिला के 3 प्याज होंगे, 2 छोटे टमाटर हैं, एक ये प्याली मेरे पास छोटी है लहसुन की, तकरीबन 1.5 गड्डी होगी। ये जो पूरी बड़ा एक लहसुन होता है वो 1.5 पीस होगा। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, दही है, पानी, कुछ स्पाइसेस है जो हम साथ साथ ही देखेंगे। बहुत ही ईजी आसान सी रेसिपी है और जल्दी बन जाती है। ये बिल्कुल भी इसके पास खड़े होकर नहीं बनाना पड़ता, तो आप बहुत आराम से ये बगैर प्रेशर कुकर के भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने डाल दिया गोश्त, तो सारा लहसुन इसमें डाल देंगे। इसमें लहसुन ज़्यादा जाएगा क्योंकि हम मसाले वाला बना रहे हैं, तो उसी हिसाब से सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। 2 टमाटर मैंने डाल दिए हैं। सारे प्याज उन्हें बिल्कुल मोटा सा काट के तो वो भी इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमने प्रेशर कुकर इसे लगाना है तकरीबन 15 से 20 मिनट। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से ये गल जाएंगी। ये सारे मसाले इसमें डाल दिए। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, कोई गरम मसाले वगैरह भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वैसे ही इतनी ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं खाई जाती। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया तकरीबन 2 गिलास। बहुत आराम से ये 15 से 18 मिनट में सारा ड्राई हो जाएगा। मैंने सिर्फ नमक और हल्दी इसमें डाली है हस्बे ज़ायक़ा, और मैंने मिर्च वगैरह बिल्कुल भी नहीं डाली। सिर्फ नमक और हल्दी डाल के इसे मैं वेट लगवा लूँगी। तकरीबन 15 मिनट मैंने लगाया था, तो इसमें थोड़ा सा पानी बच गया था। तो हमारी लाइट बंद थी, तो इस वजह से मैं सही तरह आपको दिखा नहीं सकी हूँ। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से 15 से 16 मिनट में गोश्त सारा गल गया था। जिस तरह का गोश्त हो फिर उतना ही वेट लगवाना पड़ता है। कई दफ़ा तो आधे घंटे में भी गोश्त नहीं गलता, और कई दफ़ा 10 से 12 मिनट में भी बीफ गल जाता है। तो वो गोश्त जिस तरह का हो, बीफ उसी पे डिपेंड करता है कि कितनी देर हमने पकाना है। तो आपके पास जिस तरह का उसी हिसाब से इसे पकाएं। ये मैंने इसमें डाल दिया है हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दी चिली फ्लेक्स, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें चिली का पाउडर डाल दिया था। थोड़ा सा नमक और डाल दिया, ज़्यादा कम था तो उसी हिसाब से फिर मैंने और सिर्फ नमक मिर्च डाली, और मैंने कोई चीज़ इसमें नहीं डाली। ये देखिए इसमें काफ़ी पानी है अभी। जैसे ये सारा ड्राई होगा मैं इसकी बुनाई शुरू करूँगी। ये मैंने इसमें ऑयल डाल दिया, उसमें से ऑयल काफ़ी सारा निकला हुआ था, तो क्योंकि इसमें फ़ैट भी था, तो फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल और इसमें डाल दिया ताकि इसकी बुनाई अच्छी तरह से हो जाए। तो आज लाइट बंद थी, इस वजह से मैंने बर्तन चेंज किया, मगर फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो मैं नहीं बना सकी हूँ। तो ये देखिए इसकी बुनाई शुरू हो गई है। पानी सारा इसमें ड्राई हो गया है, सारा मसाला अच्छा सा भुन चुका था। तो मैंने इसमें ये जो प्याली आपको दही की दिखाई थी, ये इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर का काम करता है, फ्लेवर लाने का, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत अच्छा चटपटा सा इसका फ्लेवर आएगा। ये मैंने डाल दिया। इसे फिर से इतना भूनेंगे कि सारा दही का जो पानी है वो ड्राई हो जाए और ऑयल फिर से अलहदा हो जाए। इसमें मैं डाल दूँगी 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें कटिंग की हुई। ये डाल के इसकी भुनाई फिर से बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। तो जैसे इसकी भुनाई ज़्यादा होती है और मसाले इसमें कम जाते हैं, तो बिल्कुल हल्की आंच पे इसे भूनना है ताकि जले भी ना। तो ये देखिए आप फिर से मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया, क्योंकि ये पानी को पकने में, सारे मसाले जो है इसमें सब चीज़ों को पकने में फिर से 5 से 7 मिनट या 10 मिनट लग जाने थे, तो ये पानी सारा ड्राई हो जाएगा फिर से। तो ये देखिए इसे पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। तो मैं इसे इतना ही दम पे थोड़ी देर और रखूँगी, तो ये सारा पानी ड्राई हो जाएगा। तो भुना हुआ गोश्त हमारा बहुत अच्छा सा मज़ेदार सी हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ईद पे। बहुत ही मज़े की और आसान सी रेसिपी है। ये देखिए सारे मसाला मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है और धनिया डाल दिया है। सब्ज़ मिर्चें 2 से 3 मैं अब इधर साबुत फिर से डाल दूँगी। बहुत अच्छी टेस्ट में भी और देखने में भी लगती हैं। तो मैं इसे फिर से 5 से 7 मिनट पे दम पे रखूँगी ताकि ये सारा पानी भी ड्राई हो जाए। हल्की इसमें ग्रेवी रखूँगी
जितना इसमें पानी है इसमें से हाफ़ फ्राई कर लेना है। बहुत अच्छा सा खुशबूदार हमारा बीफ मसाला तैयार हो जाएगा। तो आप भी इसे ईद पे ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ईज़ी आसान सी ये रेसिपी है और मेरे साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखें और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत ही ईज़ी आसान और बिल्कुल फ्री होता है ये। तो इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।